तो नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सबका अपना YouTube चैनल सन लाइफ क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आपको हम बता दें, आज जो है बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में हम लोग जो है बायोलॉजी चैप्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं जी? करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे जी? इस वीडियो में कर लेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए एग्जाम से, अगर एग्जाम का बात करें तो एग्जाम में बाबू आपका तो 50% ऑब्जेक्टिव ही पूछ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना क्या करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सब्जेक्टिव जैसे क्लास पढ़े होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास नहीं पढ़े होंगे। जो लोग क्लास किए हैं उनके लिए तो बहुत इजी रहेगा जी, और जो लोग क्लास नहीं किए हैं उनके लिए इजी नहीं रहने वाला है। समझ में रहे ना? तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इस क्लास को देखेंगे पूरा अच्छे से, और हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को एकदम अच्छे से स्टार्ट करेंगे और मौज मस्ती में एकदम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो अगर बात करें हम कि इस लेसन में क्या क्या चीज़ होने वाला है जी, तो इस फर्स्ट लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिसके वजह से जीव जीवित रहता है। जो भी सजीव हैं वो जीवित हैं जी। क्यों जीवित हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या हो रहा है जी? जैव प्रक्रम हो रहा है। जैव प्रक्रम का मतलब पोषण करना, भोजन कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, उनके शरीर में जो भोजन कर रहे हैं उसका परिवहन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो इसी सब क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसके अंदर होता है जी? तो जैव प्रक्रम होता है सजीवों के अंदर, जो श्वास ले सके, जो भोजन कर सके, ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, जिसके शरीर में वृद्धि हो सके, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं जी? सजीव बोलते हैं। जैसे हम हो गए, जितने भी जानवर हो गए, सब पेड़ पौधे हो गए, तो ये सब क्या है जी? आपका सजीव है। और इन्हीं के अंदर कौन सी क्रियाएं होती है जी? होता है जैव प्रक्रम। और इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है ये, समझ में रहे ना? चलिए, जो भी बच्चे अगर इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए। समझ में रहे ना? चलिए, हम लोग क्या करते हैं जी, क्लास को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही मज़ेदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का दिया गया है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? बताइए। तो जो रक्त होता है, हमारे शरीर में जो खून होता है, देखते हैं ना जी, खून निकलता है तो लाल निकलता है। लाल क्यों निकलता है? उसका रंग लाल क्यों होता है जी? क्योंकि हमारे शरीर में बाबू आपको बता दिया जाए कि हीमोग्लोबिन का मात्रा होता है। हमारे शरीर में जो खून होता है उसमें हीमोग्लोबिन का मात्रा होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है जी? आपका रक्त लाल होता है। रक्त कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है जी? तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है जी? लाल होता है। समझ में आ गया? तो हमारे रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। समझ में आ गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड पे चलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, बहुत अच्छे से, एकदम पूरा अच्छे तरीके से, एकदम विस्तारित रूप से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन कर है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त में देखिए दो तरह के भाग होते हैं। एक होता है रक्त कण, क्या होता है जी? रक्त कण होता है। और एक होता है तरल पदार्थ। कौन होता है? तरल पदार्थ होता है। तो अब बताइए, रक्त कण और तरल पदार्थ दोनों अलग होता है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? आरबीसी कहलाता है, एक डब्ल्यूबीसी कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, ये प्लेटलेट्स कहलाता है। बताइए। तो आपको हम बता दें कि रक्त का तरल पदार्थ जो है, रक्त का तरल पदार्थ वो प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है जी? आपका प्लाज्मा कहलाता है। याद रहेगा, रक्त का तरल पदार्थ क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का तरल पदार्थ क्या कहलाता है जी? प्लाज्मा कहलाता है। बस इतना चीज तो याद रहेगा पूरा अच्छे तरीके से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर क्वेश्चन पर जी? क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है जी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। आपको हम बता दें कि
3 नंबर, आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए आपको हम बता दें, जो रक्त कण होते हैं, कौन कण जी? जो हमारे रक्त कण होते हैं, रक्त कण, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है आपका आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है जी? प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स, मान लीजिए प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा रक्त कण का 3 भाग, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और ये होता है प्लेटलेट्स। तो वहीं क्या होता है कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है? इसमें से बताइए, रेड ब्लड सेल है कि व्हाइट ब्लड सेल है कि ब्लड प्लेटलेट्स है कि प्लाज्मा सेल है? बताइए इसमें से जो होगा बाबू आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये आपका होगा आंसर। इन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में गया? समझ में रहा? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी आप क्वेश्चन चर्चा किए जरा बाबू, आपके एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं, ये आएगा तो आएगा। समझ में गया? इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या दिया गया है जी? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? और बताइए डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का कार्य क्या होता है? पहला दिया गया है जी ऑक्सीजन ले जाना, या दूसरा भोजन पचाना, या तीसरा रोगों से रक्षा करना, या पांचवा रक्त जमाना। बताइए इस पांचों में से डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो इस पांचों में से आपको हम बता दिया जाए, डब्ल्यूबीसी का काम है रोगों से रक्षा करना। किससे रक्षा करना जी? जो भी हमें बीमारियां होता है उससे कौन रक्षा करता है? तो आपको हम बता दें जानकारी के लिए, वो बाबू डब्ल्यूबीसी हमारा क्या करता है? रक्षा करता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल हमारा क्या करता है? रक्षा करता है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे क्या करता है जी? वो रक्षा करता है क्या? रोगों से रक्षा करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया गया है और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की दिया है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? प्लेटलेट्स का कार्य क्या है जी? बताइए। जो प्लेटलेट्स हमारे शरीर के अंदर होता है, रक्त के कितने कण? रक्त कण 3 प्रकार के, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसमें प्लेटलेट्स का क्या काम है जी? तो आपको हम बता दें, प्लेटलेट्स का काम ऑक्सीजन ले जाना होता है, या रक्त का थक्का बनाना होता है, या रोगों से लड़ना होता है, या पोषक तत्व ले जाना होता है। बताइए इसमें से कौन ऑप्शन होगा? तो आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि प्लेटलेट्स जो होता है बाबू रक्त का थक्का बनाता है। क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। प्लेटलेट्स का कार्य क्या है जी? रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। रक्त का क्या बनना? थक्का बनाना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रक्त का थक्का बनाना। बोलिए समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अच्छे से समझिए। दिया गया है जी, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? बताइए रक्त जो होता है, रक्त हमारा जो खून होता है, उसमें ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है जी? जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो श्वास जो होता है हमारे शरीर के अंदर जाता है, फेफड़ों तक जाता है, लेकिन उसके बाद से हमारे शरीर में क्या होता है? परिवहन उसका होता है। फेफड़ा के बाद वो कहा जाता है हमारे रक्त में चला जाता है, रक्त में जाकर मिल जाता है, फिर से उस हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? उसका परिवहन होता है, ठीक है। यानी पूरे शरीर में जाता है। तो वही कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है, या प्लेटलेट्स करता है, या आरबीसी करता है, या प्लाज्मा करता है? बताइए तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें बाबू, आरबीसी रेड ब्लड सेल जो होते हैं आपके क्या करते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। बोलिए समझ में गया? क्या करते हैं जी? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। समझ में गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं किसे कहा जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, थोड़ा इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है,
हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? बताइए, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में, आरबीसी में, प्लेटलेट्स में, प्लाज्मा में? आपको पहले ही पता है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण खून क्या होते हैं जी? हमारे लाल होते हैं। खून क्या होते हैं? लाल होते हैं। हमारे खून लाल किसके कारण होते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून क्या होते हैं? लाल होते हैं। बोलिए, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है जी, ये समझिए। तो हमारा हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया गया है, ठीक है, और आगे पूछ भी सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जी हमारा, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन पूछा है जी, मैट्रिक के एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव भी एग्जाम में पूछ देता है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो आपको हम बता दें 5.5 है, 6.0 है, 7.4 है और 8.5 है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका 7.4, लगभग में होगा, ये भी पूरा मान नहीं है। क्या है जी? लगभग में आपका 7.4 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी 8वां का रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है जी? तो 7.4 होता है। बोलिए, समझ में आ गया? याद रहेगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 का बोला है जी, आरबीसी का, क्या बोला है जी? देखिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, उसका निर्माण कहाँ होता है हमारे शरीर में? आखिर में खून बनता होगा नहीं जी, कहाँ बनता है? तो आपको हम बता दें जानकारी के लिए बाबू, हृदय में बनता है, या अस्थि मज्जा में बनता है, या फेफड़े में बनते हैं, या यकृत में बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में हमारा क्या होता है जी? रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा यानी जंघा में क्या होती है? जो हड्डियाँ होती है यहाँ पे, ये मुड़ी हुड़ी, ये जो मुड़ रही है, ये जो है, इसके अंदर जो है आपका कान किसका निर्माण होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। चलिए, समझ में आ गया? चलिए, तो अस्थि मज्जा में होगा किसका निर्माण जी? आरबीसी का निर्माण होगा। बोलिए, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है जी, अच्छे से बातचीत ना अच्छे से समझना है ना जी, दिया गया है, और अच्छे से कॉपी किताब लेकर बाबू आप लोग बैठ जाइए, ऑनलाइन क्लास वाले, समझ में रहे नु? हाँ, देखिए यहाँ पर दिया गया है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? अरे, रक्त जो होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? जैसे अभी बताएं हम कि रक्त में दो तरह का जो कण, एक होता है रक्त कण, दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है रक्त कण और एक होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक अगर बात करें, यहाँ पे है प्लाज्मा, गलती लिखा गया, प्लाज्मा, ठीक है। तो सबसे अधिक अगर बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है? आरबीसी तो रक्त कण का ही क्या है जी? भाग है। डब्ल्यूबीसी ये भी रक्त कण का भाग है, ठीक है। प्लेटलेट्स ये भी रक्त कण का है? भाग है। तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा जो होता है द्रव के रूप में होता है, यानी पानी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पानी के रूप में होता है प्लाज्मा। तो सबसे अधिक प्लाज्मा पाया जाता है हमारे कहाँ जी? रक्त में। रक्त में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। चलिए, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कौन क्वेश्चन जी? क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? बताइए। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है, मान लीजिए व्हाइट ब्लड सेल निर्माण हो गया, तो कितने दिन तक जीवित रह सकता है? तो यहाँ पर देखिए, 1 दिन तक, कुछ दिन तक, या 120 दिन तक, या 1 वर्ष तक। बताइए। तो हम आपको बता दें जानकारी के लिए, कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, यानी 13 से 20 दिन तक, 13 से 20 दिन तक ही वो क्या रह सकता है? आपका जीवित रह सकता है। कौन जी? व्हाइट ब्लड सेल। उसके बाद से फिर से उसका पुनः निर्माण होता है। फिर से उसका क्या निर्माण होता है? पुनः निर्माण होता है। चलिए, समझ में आ गया? आगे हम लोग समझते हैं, आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया गया है जी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना दिन तक होता है? आरबीसी तो व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कुछ दिन तक होता है, जैसे 13 से मान लीजिए 20 दिन तक। ठीक है। अगर हम बात करें किसका जी? आरबीसी का, तो आरबीसी का लगभग 120 दिन,
लगभग 120 दिन का होता है जीवन काल होता है। यानी अगर देखा जाए तो 120 दिन, यानी इसमें अगर हम 30 से भाग 3 चौके 4 महीना, कितना महीना जी, 4 महीना तक जो ब्लड निर्माण हो रहा है वो रहेगा, फिर से 4 महीने के बाद वो गायब हो जाएगा, फिर से दूसरा ब्लड का होगा निर्माण होता है। वो प्रतिदिन क्रिया चलता रहता है, समझ में रहे, लेकिन जो आज निर्माण हुआ वो 4 महीने के बाद नहीं रहेगा आपके शरीर में। तो 120 दिन अधिक होता है लगभग में, अगर माना जाए तो। ठीक है, तो आपका आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 13 से 20 दिन, 13 से 20 दिन, यानी कुछ दिन तक होता है। समझ में गया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जी 13। क्वेश्चन नंबर 13 का दिया है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, रक्त में कौन सा तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? बताइए, रक्त में वो कौन सा तत्व है जो हमारे रोगों से लड़ने का क्षमता बढ़ा देता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? तो आपको हम बता दें, डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे क्या करता है, रोगों से लड़ने का क्षमता बढ़ाता है। यानी यहाँ पर बात करें तो आपका डब्ल्यूबीसी आपका आंसर होगा। समझ में आएगा? डब्ल्यूबीसी अगर आपके शरीर में है तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता है। वाइट ब्लड सेल, समझ में क्या? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा जी, डब्ल्यूबीसी होगा, वाइट ब्लड सेल होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? बताइए, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? क्या थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, या ल्यूकोसाइट्स होता है, या क्या लिखा है, एरिथ्रोसाइट होता है, या प्लाज्मा होता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए बाबू, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है ये थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है जी आपका? थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है क्या जी? थ्रोम्बोसाइट। चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत अच्छा है। 15 नंबर, रक्त समूह की खोज किसने की थी? अब बताइए तो, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताइए, न्यूटन ने किया था रक्त का खोज? रक्त समूह की खोज किसने की थी? न्यूटन ने किया था क्या? डार्विन ने किया था क्या? आइंस्टीन ने किया था? नहीं जी, इसमें से कोई नहीं होगा। आपको हम बता दें, ये होगा लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने रक्त का समूह का खोज किया था। रक्त समूह का खोज किसने किया था जी? तो लैंड स्टीनर ने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। आपको याद रखना है। समझ में गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अगर देखा जाए एग्जाम से रिलेटेड, समझ में ना, तो सभी को करना यह जरूरी है क्लास। देखिए बोला गया है 16 नंबर, रक्त में CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? बताइए। और तो ये सही बात है जी। अब बताइए, रक्त जो होता है हमारा, रक्त यह CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? गैस के रूप में होता है, या हीमोग्लोबिन के साथ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, या क्या लिखा है बाइका, ये जी बाइक, गलत टाइपिंग हुआ है कहा जी, हाँ ना सही, बाइकार्बोनेट आयन के साथ होता है या पानी में होता है? बताइए, CO2 का परिवहन किसके साथ होता है? गैस के साथ होता है, या हीमोग्लोबिन के साथ होता है, या बाइका कार्बोनेट के साथ होता है, या पानी के साथ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। बाइका कार्बोनेट के आयन के साथ आपका किसका परिवहन होता है? CO2 का परिवहन होता है। बोलिए समझ में आ गया? CO2 का परिवहन किसके साथ होता है? तो बाइका कार्बोनेट आयन के साथ CO2 का क्या होता है? परिवहन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बहुत ही आसान है और यह एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखिए कह रहे रक्त का कौन सा भाग एंटीबायोटिक बनाता है? एंटीबायोटिक, रक्त का कौन सा भाग एंटीबायोटिक बनाता है? बताइए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? बताइए इसमें से कौन? ये तो आपका एक ही हो गया जी, रक्त कण है। कौन है जी? रक्त कण है। ये आपका प्लाज्मा अलग है। ठीक है, तो इसमें से जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा जो है आपका क्या बनाता है? एंटीबायोटिक बनाता है। एंटीबायोटिक, तो आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि WBC आपका एंटीबायोटिक बनाने का काम करता है। WBC,
समझ में गया। तो रक्त का कौन सा भाग एंटीबायोटिक बनाता है जी, तो WBC, WBC। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि रक्त में आयरन किस में पाया जाता है। सही बात है, रक्त में आयरन किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है आयरन, कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, कि WBC में, प्लेटलेट्स में पाया जाता है, बताइए। तो आपको हम बता दें कि ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के साथ आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ आयरन पाया जाता है। समझ में क्या, तो ये कह रहा है रक्त में आयरन किस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। बोलिए समझ में क्या। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, देखिए पढ़िए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। डाइजेक्शन कहलाती है, कोएगुलेशन कहलाती है, या रेस्पिरेशन कहलाती है, या सर्कुलेशन कहलाती है, बताइए। इसमें से कौन सा आंसर होगा, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताइए। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, इसमें से जो आंसर होगा आपका ये होगा, क्या लिखा जी, कोएगुलेशन जो है आपका बनाता है रक्त को थक्का। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं कोएगुलेशन। समझ में गया, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टिपते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है बाबू, आपको हम बता दें। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, या पानी पाया जाता है, या हार्मोन पाया जाता है, या सभी पाया जाता है, बताइए। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है इसमें से, तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि प्लाज्मा में बाबू प्रोटीन भी होता है, प्लाज्मा में आपका पानी भी होता है, और प्लाज्मा में आपका हार्मोन भी होता है, यानी इनमें से प्लाज्मा में सभी पाया जाता है, प्लाज्मा में सभी पाया जाता है। समझ में गया। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी पूछ देगा एग्जाम में माथा चकरियाने के लिए, तो चकरियाना नहीं है, आपको याद रखना है प्लाज्मा में सब पाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन दे दे, देखिए, मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है, सोचने वाली। मानव जो होता है उसमें पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होता है, पेट में होता है, या छोटी आंत में होता है, या मुख द्वारा होता है, या बड़ी आंत में होता है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है जी, तो मानव में पाचन की प्रक्रिया मुख द्वारा ही क्या हो जाता है, शुरू होता है। जैसे ही हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, यहीं से लार द्वारा जो है हमारा भोजन का पचना का हो जाता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। समझ में क्या। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमाइलेज किस पर कार्य करता है, सॉरी, अमाइलेज किस पर कार्य करता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, या विटामिन पे। तो आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट पे क्या करता है, क्या करता है जी, काम करता है। कौन, अमाइलेज। अमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। अमाइलेज क्या है जी, तो अमाइलेज जो होता है, लार जो होता है, लार में जो एंजाइम पाया जाता है, उसी एंजाइम का नाम है अमाइलेज। जो लार होता है, जीभ से जो हमारा लार निकलता है, उसमें जो एंजाइम पाया जाता है, उसी का नाम है क्या जी, आपका अमाइलेज नाम है। और यह जो है किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। बोलिए समझ में गया। ये किस पे काम करता है, कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है। चलिए आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर बता दें, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, या कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आपका पेट में पाया जाता है। समझ में गया। तो इसको आपको याद रखना है, पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे, अगर ये शुरू हो गया है फिर से, यानी दूसरा इथी में हम लोग चले गए हैं, दूसरा टाइप में। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम जो है किसका पाचन करता है, बताइए। वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, खनिज का। पेप्सिन जो है प्रोटीन का क्या करता है जी, हमारा पाचन करता है। क्या करता है जी, प्रोटीन का हमारा पाचन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट अगर टाइप का देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पीत रस कहाँ पाया जाता है, बताइए।
पीत रस जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? पीत रस। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि पीत रस जो होता है अग्नाशय, यकृत, पेट या छोटी आंत, यकृत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यकृत में आपका जो है पीत रस पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी? यकृत में। चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा, पीत रस कहाँ पाया जाता है? यकृत में आपका पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छोटी आंत में पाचन पूरा होता है क्योंकि। अब देखिए छोटी आंत जो होता है इसमें पाचन पूरा होता है क्योंकि यहाँ एक एंजाइम नहीं होते हैं, यहाँ सभी एंजाइम मिलते हैं। हाँ जी, यहाँ पर बी नंबर होगा, यहाँ सभी एंजाइम मिलते हैं, इसलिए छोटी आंत में क्या होता है जी? पाचन क्रिया पूर्ण हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, बोले बिल्ली कहाँ पाई जाती है? बिल्ली घर में रहने वाली बिलाई नहीं, यहाँ पे बोलेगा बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो आपको बता दें, पेट में या बड़ी आंत में या छोटी आंत में या मुख में। तो यह पाया जाता है बहुत छोटी आंत में। किसका पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है, जिसका काम होता है अवशोषण, यानी पचे हुए भोज्य पदार्थों से जो प्रोटीन हमें मिलता है उसका अवशोषण करना। किसका काम होता है? बिल्ली का काम होता है आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह जो है अंगुलीकार रचना की तरह होता है, यह अंगुली दिखाई दे रहा है, इसी तरह हमारे पेट में होता है। समझ में रहे? जो हमारे प्रोटीन का क्या करता है? अवशोषण करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है जी, बिल्ली का कार्य क्या है? देखिए अभी तो हम बताएं, बिल्ली का कार्य क्या है जी? अवशोषण। काम क्या है? सी नंबर, अवशोषण करना है। ठीक है, पचे हुए पदार्थों से जो बेकार पदार्थ होता है उसका नहीं, जो हमारे लिए शरीर के लिए लाभदायक होता है उसका क्या करना? अवशोषण करना काम होता है। ठीक है, किसका? बिल्ली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पर हम समझते हैं अच्छे से। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ा आंत जो होता है, छोटी आंत में तो भोजन का पाचन होता है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन करना है ना जी, अवशोषण करना जी। अवशोषण करना तो होता है, एंजाइम बनाना ना, आपका होता है जल का अवशोषण करना। अवशोषण करना तो होता है, लेकिन किसका अवशोषण करना? जल का अवशोषण करना किसका कार्य होता है? बड़ी आंत का काम होता है। बोलिए समझ में आ गया? जल का अवशोषण करना किसका काम है? बड़ी आंत का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? जो पाचन तंत्र है हमारा, उसका सबसे लंबा भाग कौन है? तो आपको बता दें जानकारी के लिए, छोटी आंत। छोटी आंत जो है हमारे पाचन पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। कौन जी? छोटी आंत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक करते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया जी? क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, पेट में भोजन कितने समय तक रहता है? सही बात, यह क्वेश्चन पूछा गया है, यह पूछा गया क्वेश्चन है, इतना हल्का। जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं यहाँ पे सब पूछा गया है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बोला गया है पेट में भोजन कितने समय तक रहता है? 1 से 2 घंटा, 3 से 4 घंटा, 5 से 6 घंटा या 8 से 10 घंटा। तो आपका बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी 3 से 4 घंटा जो हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में रहता है। समझ में क्या? यानी उसका पाचन क्रिया होता है। आगे देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर यहाँ पर दिया गया, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, मानव में पोषण का प्रकार है। मानव स्वपोषण है, परपोषण है, मिश्रित पोषण है या अपघटक है? तो आपको हम बता दें, मानव जो है परपोषण है, अपना भोजन में स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पर क्या होता है जी? निर्भर होता है। स्वपोषण का मतलब वैसे पोषण जो अपना भोजन क्या कर ले जी? स्वयं बना ले। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन हम जो मनुष्य होते हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर है, पेड़ पौधे जो फल देता है उससे हम लोग खाते हैं, यानी हम लोग किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर निर्भर है। समझ में आ गया? तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है स्वपोषण, जो एक दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परपोषण कहा जाता है। बोलिए समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जी हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ता है? पेप्सिन, अमाइलेज या लाइपेज या ट्रेप्सिन? तो आपको हम बता दें इसमें से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ता है? अमाइलेज होगा। क्या होगा जी? अमाइलेज का है जी आपका एक एंजाइम है जो वसा को क्या करता है? तोड़ने का काम करता है, वसा को तोड़ने का काम करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस पे जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यह जो सवाल दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देखना जरूरी है। दिया गया अपचित भोजन किसके द्वारा बाहर निकलता है? समझ में? अपचित यानी जो हमारे शरीर में जो भोजन हम लोग करते हैं, जो अपचित यानी पचा हुआ भोजन तो शरीर से बाहर निकलता है, लेकिन जो हमारे लिए हानिकारक होता है किसके द्वारा बाहर निकलता है? पेट, छोटी आंत, गुद्दा या मुख? तो गुद्दा द्वारा। किसके द्वारा जी? गुद्दा द्वारा जो है हमारे शरीर से अपचित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ये हो गया आपका क्लास। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यानी यहाँ तक हमारा हो गया ये चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।